साल 1947। गुलामी की जंजीर में जकड़े भारत को अंग्रेजों के जुल्म सितम से मुक्ति मिली थी। और तमाम मुश्किलों के बाद देश आजाद हुआ। लेकिन उत्तर भारत का एक कोना आजादी के इस जश्न को अभी ठीक से मना भी नहीं पाया था कि आई एक तबाही। ये तबाही थी गरीब भारत में अकाल की। साल 1956 में उत्तर भारत अकाल की त्रासदी झेल रहा था। दिनों दिन सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन करने लगे। घर के बुजुर्ग नाउम्मीद हो चुके थे। ऐसे में दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर फरीदाबाद के पलवल के अछेजा में दो भाइयों लखीराम और दिलीप ने भंडारे का आयोजन किया। ये भंडारा एक दो दिन का भंडारा नहीं था, बल्कि 3 साल तक हजारों लोगों को खिलाने वाला भंडारा था। हजारों लोग रोज यहां आते रहे, पर इस घर में अनाज की कमी नहीं पड़ी। दैविक चमत्कार था, बाबा का आशीर्वाद था, नांदू बाबा का, कि उनके यहाँ हर चीज सोमन पैदा होती थी। कोई भी वस्तु उनसे सोमन ले सकते थे। इतने बड़े व्यापारी थे, दानी भी थे वे। उन्होंने हमारे पास के गांव अतुआ गांव है, वो ब्राह्मणों का गांव है, वो जमीन सहित 5 बार खरीद कर और उन लोगों को दान कर दिया था। इलाके के लोग दिलीप और लखीराम को बहोरे के नाम से जानते थे। हरियाणा में अमीरों को बहोरा कहा जाता है। ये चमत्कार था एक साधु के आशीर्वाद का, एक सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद का। लेकिन एक दिन देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया और इसकी वजह बना उसी सिद्ध पुरुष का श्राप। दिलीप बहोरा और लखीराम बहोरा को अपने पैसों पर बहुत ही घमंड हो गया था और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही उन दो भाइयों के साथ भी हुआ। उस सिद्ध पुरुष का नाम था नांदू बाबा, महान संत नांदू बाबा, और ये है उनकी समाधि। दरअसल नांदू बाबा लखीराम और दिलीप की जमीन में एक कुटिया बनाकर रहते थे, लेकिन पैसों के लालच में बहोरे परिवार ने बाबा के कुटिया की जमीन बेच दी। बाबा आराम से बिना कुछ कहे वहां से हट गए और इस पेड़ के नीचे अपनी धुनी रमा ली। लेकिन ठेकेदार को अब ये जमीन भी चाहिए थी। ठेकेदार ने उस पेड़ को भी काट डाला। अब ये एक साधु का अपमान था। पेड़ के कटने से नांदू बाबा तिलमिला गए और उन्होंने श्राप दे दिया। वो श्राप जो 7 पीढ़ियों तक बहोरे परिवार का पीछा कर रहा है। आप भी मानते हैं कि आपके परिवार पे श्राप का प्रभाव है? हाँ है, आज भी है। साल से भी ज़्यादा कट गए, घुड़ गए, ये ज़मीन ख़त्म हुई। हमारे जितने भी घर हैं, कोई भाई ये गांव बस्ती के बैठे हैं, कोई भाई भूखे 40 शेरे रह गए। हमारे जुआ भी खुंटी से टप गए, कुछ नहीं रहा उनका। आज तक भी वैसे को वैसे ही हैं। न्यू की नहीं ज़मीन बहा पे ये हरियाणा वाले हो गए। ये कहानी है। बहोरे परिवार का घमंड तोड़ने के लिए बाबा के मुख से निकले तबाही के 2 शब्द। इसके बाद बाबा ने इस गांव को छोड़ दिया और यहीं से शुरू हुई एक गांव के बर्बादी की कहानी।